तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज मैं अकेला नहीं हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं रोहित यानी कि रेसल चैटर से वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम वापस लेकर आ गए भाई फैंस का अखाड़ा। तो रोहित भाई सीधा मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूँ, लास्ट टाइम हमने फैंस का अखाड़ा करा था रॉयल रंबल से, तो कैसा लग रहा था यार लास्ट टाइम की? क्या मतलब मस्त लोगों ने रिप्लाई दिया था ना पिछली बार। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका रेसल इंडिया चैनल पर। बहुत टाइम के बाद मुझे भी इनके साथ इनके चैनल पर आकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जहाँ तक बात रही लास्ट टाइम की, तो देखो हमारा हमेशा से ही ऐसा रहता है अंदर से चुल के कुछ आपके लिए नया इंटरेस्टिंग किया जाए, इसको करने में हमको ही मज़ा आए। तो फैंस का अखाड़ा ऐसी चीज़ थी जहाँ पर जो इंटरेक्शन था ना, वैसे हम कॉमेंट्स के थ्रू करते हैं, लेकिन वो एक डिफरेंट हमको चीज़ लगी। तो हमको लगा भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको आगे भी कंटिन्यू करते हैं। और रेसलमेनिया का टाइम है भाई, इससे बढ़िया मौका और क्या हो सकता है इस चीज़ को करने के लिए। तो हमको लगा कि जल्दी से भाई आपके लिए एक एपिसोड लाना चाहिए। और क्योंकि यह फैंस का अखाड़ा, तो वीडियो के मेन मुद्दों पर आने से पहले सबसे पहले देखते हैं उस वीडियो को जो कि आप में से किसी एक ने भेजी है, और फिर आगे इस तरीके से जो वीडियोस में सिलसिला है वो कंटिन्यू रहेगा। मैं ही जीतने वाला हूँ इस रेसलमेनिया में। Roman Reigns will win at WrestleMania and retain his Universal Championship. That's not just a prediction, that's a spoiler. Believe that. तो भाई आप लोग हमेशा कमाल की वीडियोस बना के भेजते हो, मतलब कैसे भी अलग अलग तरीके से क्रिएटिवली करते हो काम, लेकिन मजा आता है ऐसी एंट्रीज आप लोगों की देखने में। लेकिन फैंस की वीडियोस तो हम साथ साथ चलाएंगे ही, आप लोगों ने जो हमें भेजी हैं। लेकिन गाइस आज हम बात भी करने वाले हैं रेसलमेनिया 37 की। और रोहित, एक चीज ऐसी जो मैं सबसे पहले उठाना चाहता हूँ ना, वो है एक्सपेक्टेशन भाई, क्योंकि रेसलमेनिया 37 से फैंस की एक्सपेक्टेशन है काफी कम। और सीधा मैं एक पॉइंट आपसे पहले पूछना चाहता हूँ, क्राउड वापस आ रहा है, क्या उम्मीदें लग रही हैं इतने समय बाद रेसलिंग में एक एक्चुअल फुल क्राउड, वो भी रेसलमेनिया जैसे शो में? क्या लग रहा है, क्या एक्सपेक्ट है? देखो टू बी ऑनेस्ट मैं सही बताऊं आपको, मेरे लिए कुछ भी ऊपर नहीं है रेसलमेनिया 37 में क्राउड के रिटर्न से ऊपर। क्योंकि कोई भी आप मैच लो, फिर चाहे वो ट्रिपल थ्रेट हो, वो WWE चैंपियनशिप हो, क्योंकि वो तो चलो हमको पता है मैच होना ही है, लेकिन उस मैच के ऊपर वो कहते हैं ना WWE के अंदर जो फ्लेवर मिसिंग रहता है, चेरी ऑन टॉप, कोई मैच बहुत कमाल का है लेकिन क्राउड ही नहीं है यार। थंडरडोम वाली फील लेके आप कब तक जिंदा रह लोगे? तो रेसलमेनिया 37 इसलिए मेरे को लगता है कि अपने आप में एक स्पेशल है, देखने वाला शो है हर एक रेसलिंग फैन के लिए जो कि बहुत टाइम से रेसलिंग के अंदर क्राउड को मिस कर रहा है, क्योंकि भाई वहाँ पर फैंस आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा पॉइंट होने वाला है, मेरे लिए नहीं बहुत सारे लोगों के लिए, शायद आयुष आपके लिए भी हो सकता है, कि क्राउड आ रहा है तो इस वाली रेसलमेनिया को तो देखना बनता ही है। बिल्कुल, मतलब ये बात तो मैं डेफिनेटली कहूँगा भाई कि क्राउड वापस आ रहा है ना, तो बाकी सारी चीज़ें एक समय के लिए भुला सकते हैं हम कि क्या हो रहा है रेसलमेनिया में। क्योंकि हर चीज़ पे मतलब वेट करेंगे हम देखने के लिए कि क्राउड कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या रोमन रेंस को चीयर होगी, बू होगी, ड्रू मैकिंटायर को कैसा रिएक्शन मिलेगा। तो आई थिंक वो भी रोहित, क्योंकि इतने समय बाद क्राउड वापस आ रहा है तो एक टॉकिंग पॉइंट बनेगा कि क्या रिएक्शन। क्योंकि हाँ ये भी तो है ना, और अगर रेसलमेनिया एक बेकार शो होता है, हाँ पिछले पूरे 1-1.5 साल के अंदर हमको तो पता ही नहीं है कि किस सुपरस्टार को कैसा रिएक्शन देता है फैंस, तो वो शायद हमको रेसलमेनिया में ही पता चलने वाला है। अब जहां तक बात, ये तो खैर क्राउड की बात थी, लेकिन ये बिल्कुल सही बात एक सीन ये भी तो है ना भाई कि एक्सपेक्टेशन में एक चीज जो फैंस को आप लोग कह सकते हो एक पॉइंट दे रही है कि वो रेसलमेनिया नहीं देखेंगे, वो है बड़े बड़े स्टार्स। भाई जॉन सीना कहाँ है, ब्रॉक लेसनर कहाँ है, ये नाम कहाँ है भाई रेसलमेनिया के लिए? इसके लिए क्या सीन रहने वाला है अब भाई? वो तो है ये बात, मतलब आई डोंट थिंक कि लोगों को पहले से पता नहीं होगी, क्योंकि जब भी रेसलमेनिया आती है तो भाई हमको तो ऐसा ही होता है कि बड़े स्टार का क्या रोल होने वाला है। रूमर आने शुरू हो जाते हैं कि ये जॉन सीना आना है। अब वो कह रहे हैं मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, तब भी लोग सोच रहे हैं कि आएगा जॉन सीना तो आना ही है भाई। ब्रॉक लेसनर की तो हम पता नहीं भाई कितनी, ऐसा लग रहा है इससे ज्यादा कभी इंतजार नहीं किया रोहित मैंने तो किसी सुपरस्टार का, तब भी ब्रॉक नहीं देखने को मिले। तो क्राउड की जितनी खुशी है वापस आने की, शायद कहीं ना कहीं उतना ही ज्यादा ये अजीब लग रहा है कि कोई भी बड़ा नाम यानी कि कोई लेजेंड या फिर इस टाइप का कोई सुपरस्टार जो ब्लॉकबस्टर हो, वो इस साल की रेसलमेनिया में नहीं है। कहीं ऐसा क्या तो नहीं लगता है कि नहीं, शायद ऐसा तो नहीं होने वाला कि ये सारी चीजें रोक के रख रहे हैं और रेसलमेनिया में भैया तुमको सब सरप्राइज कर दें और तुम फट जाओ, पागल हो जाओ? हाँ, मैं बिल्कुल यही चीज पूछने वाला था कि क्या अगर इतने सारे सरप्राइज रेसलमेनिया में होंगे और क्राउड क्योंकि वापस आने वाला है, तो क्या WWE क्राउड का रिएक्शन लेने के लिए वो चीज़ कर रही है? लेकिन मुझे ना ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम एज अ फैन हमेशा यही सोचेंगे कि कुछ बढ़िया होने वाला है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रांतो फ्रॉम बांग्लादेश। हेलो रेसल चैटर, कैसे हो आप सब लोग? तो मेरा प्रेडिक्शन है इस बार रेसलमेनिया मेन इवेंट की जो ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है बिटवीन एज,
डैनियल ब्रायन एंड रोमन रिंग्स। मुझे लगता है इस बार ट्रिपल थ्रेट मैच के जो विनर होंगे वो होंगे। Here is your winner and the new WWE Universal Heavyweight Champion, the Rated R Superstar Edge। मेरा रेसलमेनिया का जो फेवरेट मोमेंट है जब सेथ रॉलिंस ने रोमन रिंग्स और ब्रॉक लेसनर की मैच पे मनी इन द बैंक कैश इन किया था और माइकल कोल ने जो कमेंट्री दी, जो एक्सप्रेशन उनके थे वो रहा Covered by Rollins, Rollins with the title, Rollins with the title। तो भाई थैंक यू आपकी वीडियो के लिए, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने जो अपने सारे पॉइंट्स हैं उनको रखा और इस तरीके से वीडियो से भी कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं, मेरे ख्याल से अगर हम मैचेस की बात करें रेसलमेनिया 37 के लिए सबसे ज़्यादा जिसके लिए फैंस हाइप्ड हैं, ये शायद मेरा ओपिनियन है या फिर हो सकता है वो तो आप कमेंट करके बताओगे कि हम सबका है, रोमन रेंस वर्सेस एज वर्सेस डैनियल ब्रायन ट्रिपल थ्रेट यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच। अब इस वीडियो के लिए हमने क्या डिसाइड किया है, यहाँ पर हम लोग प्रेडिक्शंस नहीं करने वाले इस मैच की, बल्कि हम एक WWE के अच्छे प्रोडक्ट बनाने के हिसाब से देखेंगे कि इस मैच में क्या WWE का बुकिंग डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि रोमन रेंस एज डैनियल ब्रायन तीनों ही सुपरस्टार्स के जीतने का यहाँ पर एक पर्पस हो सकता है WWE का, तीनों के जीतने का सेंस बन सकता है। लेकिन शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले आयुष रोमन रेंस के साथ। तो क्यों रोमन रेंस एक पॉइंट रखते हैं इस मैच को जीतने का और क्या WWE का उनको जिताने का डिसीजन सही होगा? विंस मैकमैन के आपने जो कहते हैं ना गोल्डन बॉय, उनको जिताएंगे रेसलमेनिया 37 में, चैंपियनशिप रिटेन करवाएंगे? भाई देखो सीधी सी बात है, ये तो सही आपने बिल्कुल पॉइंट उठाया है कि इस मैच के अंदर कौन जीतेगा या फिर कितना क्लोज हो सकता है वो बता पाना काफ़ी मुश्किल है। कोई भी मतलब जीत सकता है, लेकिन रोमन रेंस की जहाँ तक बारी है, मैं तो ये बोलूँगा कि भाई रोमन रेंस अगर टाइटल रिटेन करते हैं तो हमें शॉक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन रोहित सिंपल सा पॉइंट है, आई थिंक ये सब लोग इससे एग्री भी करेंगे कि अगर रोमन यहाँ पे टाइटल हारते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली चांस यही है कि उनको पिन नहीं करा जाएगा उस केस में, और अगर वो टाइटल रिटेन कर भी लें तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें बंदे शॉक नहीं होंगे ज़्यादा? क्योंकि मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो मैं इतना शॉक नहीं होऊंगा अगर रोमन यहाँ पे जो है वो अपना टाइटल रिटेन भी कर लेते हैं, और भले ही वो किसी को भी पिन कर लें उस केस में, या डैनियल ब्रायन या एज, कोई भी हो सकता है। देखो मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आंखों पे बिल्कुल पट्टी लगा के बैठे कि रोमन तो मैच हार ही नहीं सकता। मुझे नहीं पता कि ऐसा आप क्यों सोच रहे हो, क्योंकि आपको ये सोचना चाहिए सामने एज और डैनियल ब्रायन भी हैं, और बहुत सारे लोगों को ऐसे भी लग रहा है कि यार रोमन अगर हार जाएगा ना रेसलमेनिया के अंदर तो भाई उसका ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर डेड। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पॉल हेमन और रोमन रेंस अगर किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और अगर वो खुद से डिसाइड करते हैं कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप वो ड्रॉप करेंगे रेसलमेनिया में, तो ऐसी है वही उनके दिमाग में कोई ख्याल आ गया, बल्कि उसके पीछे भी कोई एक प्रॉपर स्टोरी लाइन हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कि अगर रोमन रेंस चैंपियनशिप हार रहे हैं तो ये WWE का कहीं से भी गलत डिसीजन है, क्योंकि एज के पास चैंपियनशिप जाना और डैनियल ब्रायन के पास चैंपियनशिप जाना, दोनों में भी मेरे को लगता है काफी पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकते हैं। खैर उन पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर हम लोग बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले हम, क्योंकि फैंस का अखाड़ा है, तो एक और नेक्स्ट वीडियो देखते हैं जो कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो भेजी है हमारे ही फैन ने। माचिस से खेलने में अलग ही मजा आता है। दिस इज योर WWE सुपरस्टार का डुप्लीकेट रैंडी ऑर्टन, माय फेवरेट वुमन फ्रॉम रेसलमेनिया। माय प्रेडिक्शन फॉर रेसलमेनिया मेन इवेंट एज। लेकिन अगर एज ने जीता और तुमने अगर उस मैच का रिव्यू किया तो आई विल हिट यू एन RKO आउट ऑफ नोवेयर। हाँ एलेक्स आया, अलग स्टाइल में पिन करना इस बार। तो भाई एक बार फिर से इन्होंने कमाल की वीडियो भेजी, लास्ट टाइम भी इन्होंने दी थी, और हम जब जा रहे थे रोहित इस लिस्ट के थ्रू तो इतनी सारी वीडियोस होने के बाद भी ये वीडियो मतलब अलग से ही चमकी। तो भाई लोग मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों के लिए भाई बहुत बड़ा थैंक यू है जो करते हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाते हैं। उम्मीद है आप जो लोग देख रहे हैं उनको पसंद आई होगी। लेकिन रोहित हमने रोमन रेंस की यहाँ पे बात कर ली, डैनियल ब्रायन का क्या सवाल है? मतलब डैनियल ब्रायन क्या इस मैच में, मैं कह सकता हूँ रेसलमेनिया 30 से लोग बहुत इस मैच को कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या ब्रायन यहाँ पे फिर से हम कह सकते हैं एक अंडरडॉग है, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई ब्रायन का भी उतना ही चांस है इस मैच को जीतने का जितना एज या रोमन का बन सकता है? देखो ये बात तो तुमको अग्री करनी पड़ेगी, भले ये मैच कितना भी अनप्रेडिक्टेबल हो, कि इस मैच में सबसे कम जीतने का चांस डैनियल ब्रायन का है। सबसे कम का मतलब ये नहीं कि वो जीतेंगे नहीं, बल्कि अगर आप लिस्ट में रैंक करो तो कहीं ना कहीं डैनियल ब्रायन नीचे आएंगे। बट अभी पता मैंने रिसेंटली एक क्या चीज़ देखी थी, इवन आप लोगों ने देखी होगी, WWE ने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रेसलमेनिया अब तक के सारे रेसलमेनिया की चैंपियनशिप विक्ट्रीज में कौन सी बेस्ट विक्ट्री है उसके लिए एक पोल क्रिएट किया था, वो जो पूरी बैटल वगैरह होती है, और एंड में फैंस ने चुना था
डैनियल ब्रायन की विक्ट्री को, जो कि रेसलमेनिया 30 में आई थी। तो क्या WWE एक तरीके से ये फैंस का वो तो नहीं ले रही ओपिनियन कि भाई तुमको डैनियल ब्रायन पसंद आता है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को वो यूज़ करें और डैनियल ब्रायन का जो येस मूवमेंट है वो वापस आ जाए? मुझे पता है बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे डैनियल ब्रायन को फिर से चैंपियन देखते हुए, क्योंकि मतलब जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे और वो चीज़ हो जाती है तो वो सरप्राइज एलिमेंट ऐड करेगा। लेकिन क्या आज के टाइम पर, चलो 30 में तो लेकिन यहाँ पे रोहित एक बात ये जो आती है, एक बात मतलब मेरे दिमाग में जो यहाँ पे आ रही है ना, वो ये है कि डैनियल ब्रायन को चैंपियनशिप जितवा दें, उसमें मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आई डोंट थिंक लोगों को कोई दिक्कत होगी। लेकिन क्या डैनियल ब्रायन इस पॉइंट पे वैसा चैंपियन, मतलब यूनिवर्सल चैंपियन की हम बात करें तो स्मैकडाउन पे बन सकता है, जो कि मतलब वीकली उस शो को कैरी कर सके जिस तरीके से अभी तक रोमन ने करा है? क्या WWE वो मतलब एकदम से स्विच कर देगी सब कुछ कि रोमन से टाइटल उन्होंने ले भी लिया और डैनियल ब्रायन को भी दे दिया? क्या वो चीज़ एक्चुअली में काम करेगी अगर हम रेसलमेनिया के बाद की बात करें? देखो मैं सही बताऊं तो हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे पे चढ़ जाएं इस बात के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डैनियल ब्रायन की वो जो हील वाले चैंपियन थे, वो जो लकड़ी वाली चैंपियनशिप थी उनकी, वो रेन मुझे सही बताऊं तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से मुझे पसंद नहीं आया था। कंपेयर करो अगर आप रेसलमेनिया 30 के बाद का जो उनका जो भी चैंपियन बनने के बाद उनके साथ सीन था, तो अगर हर बार स्टोरी लाइन यही होनी है कि डैनियल ब्रायन को चैंपियनशिप जितवा के उनको अंडरडॉग दिखाना है, उनको पिटवाना है, तो मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में 2021 में ये चीज़ काम आने वाली है। बल्कि आपके जो कैरेक्टर है उसकी डिफरेंट लेयर्स होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए जो कि रोमन रेंस ऑफर कर सकते हैं, जो कि एज ए चैंपियन वो अभी भी ऑफर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि चैंपियनशिप जीतना बड़ा मूवमेंट हो जाए, लेकिन उसके बाद कहानी शायद नीचे जा सकती है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ। आयुष, तुझे क्या लगता है इस बारे में? तो सिंपल सी बात है। देखो मैं तो ये बोलूंगा कि डैनियल ब्रायन का हम ये नहीं कह सकते कि ये बंदा तो इस मैच में इसलिए डाला गया है कि इसको पिन करो और बस इसका काम खत्म हो गया। अगर जीत भी जाता है तो भाई हम कह सकते हैं कि हाँ भाई डैनियल ब्रायन कहीं ना कहीं इसको डिजर्व करता है, स्मैकडाउन पे स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। तो आप लोग अपने ओपिनियन बता सकते हैं कि डैनियल ब्रायन, यही मैं क्वेश्चन आप लोगों से भी पूछूंगा, क्या इस मैच में डैनियल ब्रायन को हम एक अंडरडॉग कह सकते हैं या फिर उतना ही चांस है उनका जितना कि रोमन एज का है? और इसी के साथ हम चलते हैं अपनी अगली वीडियो पे, और ये भी काफी शायद आप लोगों को पसंद आने वाली है, तो लेट्स चेक दिस आउट। ओके, हेलो चैटर्स, मेरा नाम वो है जो आपको नहीं जानना चाहिए और आप देख रहे हैं फैंस का अखाड़ा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि मेरा सबसे फेवरेट टाइटल चेंज कौन सा है, तो वो ये है, कवर बाय रॉलिंस, 1 2 रॉलिंस विद द टाइटल, रॉलिंस विद द टाइटल। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि रेसलमेनिया में ट्रिपल थ्रेट मैच में जीतेगा कौन, तो उसका आंसर ये है, एक्नॉलेज मी एज योर ट्राइबल चीफ, एंड दैट्स नॉट अ प्रेडिक्शन, दैट्स अ स्पॉइलर। तो चलो जी, ट्रिपल थ्रेट मैच के 2 बंदों के बारे में बात हो गई, लेकिन अब बचते हैं हमारे फाइनल बंदे, मेरे ख्याल से जिनके ऊपर शायद, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे पता नहीं है, शायद सबसे ज़्यादा लोग दाव लगा रहे हैं एज कि वो इस मैच में जीतेंगे। और मज़े की बात तो यह है कि रिटायरमेंट के ठीक 10 साल के बाद उसी डेट को उनका मैच हो रहा है रेसलमेनिया के अंदर। तो एज को यहाँ पर यूनिवर्सल चैंपियनशिप जितवाना, 10 साल के बाद उनको उनका मूवमेंट देना बहुत सारे लोगों के लिए खुशी की बात हो सकती है। लेकिन क्या एज एक ऐसा बंदा जिसकी एज अब ज़्यादा हो चुकी है, क्या वो प्रॉपर स्मैकडाउन के ऊपर एक फुल टाइमर के तौर पर यूनिवर्सल चैंपियन बनकर शो को कैरी कर सकता है? भाई सिंपल सी बात मैं बोलूँगा यहाँ पे कि एज जब से वापस आए हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी के भी दिमाग में उन्होंने कोई डाउट डाला है कि मैं परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं, या फिर मैं मैच अच्छा दे सकता हूँ कि नहीं, प्रोमो नहीं कर सकता कट। इतने हफ्तों से वो लगातार स्मैकडाउन पे आ रहा है, और आई थिंक जितनी बार एज आए हैं स्मैकडाउन के ऊपर, उतना उनके हिसाब से आई थिंक शो हमें अच्छा भी लग रहा है। ऐसा नहीं है कि एज की वजह से शो बेकार हो रहा है रोहित। तो अगर एज वैसे ही हमें पसंद आ रहे हैं तो एज अ चैंपियन आई थिंक कुछ फैंस के लिए, क्योंकि मुझे एज जैसे इतने पसंद है, तो मेरे लिए तो भाई बहुत ही नॉस्टैल्जिक फीलिंग होगी, मज़ा आ जाएगा देख के अगर एज एक बार फिर से उसी ब्रांड पे आके उसी ब्रांड की सबसे बड़ी चैंपियनशिप को कैप्चर करते हैं जो इतने साल पहले उनके पास थी। और वो कह भी रहे हैं कि एक टाइटल में हारा नहीं था रिटायर होने से पहले। और जैसा कि ये फैक्ट भी हमको पता है कि सेम दिन पे अब रेसलमेनिया पे होने वाली है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉइंट करते हैं कि एज में सेंस है जीतने की। तो मैं तो कहीं ना कहीं बोलूंगा कि भाई अगर एज जीतता है तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड रहूंगा। रोहित अच्छा, लेकिन नहीं, अगर ऐसा हो गया कि अभी तक तो हमको लग रहा है कि एज फुल टाइमर है, लेकिन वो चैंपियनशिप जीतने के बाद वैसा शो में रेगुलर नहीं आ रहे जैसे कि रोमन रेंस आ रहे हैं चैंपियनशिप जीतने के बाद, तो क्या फिर ये सही डिसीजन होगा? आई थिंक अगर इसमें ऐसा WWE करती है ना, तो मुझे शायद पर्सनली उतनी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैंने बोला मुझे एज बहुत पसंद है। लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं फिर वो ब्रॉक लेसनर वाला सीन ना बन जाए कि लोग कुछ देर तक तो उनको पसंद करें जब वो आए, लेकिन फिर बोलें कि यार ये बंदा स्मैकडाउन पे आ ही नहीं रहा, तो चैंपियनशिप की वैल्यू गिर रही है, टाइटल को डिफेंड नहीं करता। लेकिन क्या ऐसा लगता नहीं है कि एज ने अभी तक जिस तरीके से इतनी सारी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करी है, इतनी अपीयरेंसेस करी हैं,
कि रेसलमेनिया के बाद भी अगर वो चैंपियन बनते हैं तो वैसे ही रेगुलरली वो आते रहेंगे SmackDown? मुझे ऐसा ही लगता है कि एज को फर्क नहीं पड़ता। इवन उन्होंने खुद एक इंटरव्यू के अंदर बोल दिया कि उनकी कॉन्ट्रैक्ट में कितनी डेट्स हैं उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको भैया मजे से जब उनको आना है तब वो आएंगे, जब उनको आना है इन द सेंस हर वीक उनको आना है। मेरे ख्याल से जितने हफ्ते वो नहीं आए वो WWE ने रोक के रखा होगा कि भाई बस कर, रुक जा, अभी तेरी जरूरत नहीं है इस वाले शो के ऊपर। मेरे ख्याल से ये वो रीजन है। तो मुझे कहीं से नहीं लगता कि चैंपियन बनने के बाद एज जो है अपनी ड्यूटी से बिल्कुल भी पीछे हटने वाले हैं, बल्कि उनके पास और ज्यादा अब प्रेशर होगा, बर्डन होगा शो को कैरी करने का। तो ये कहीं से भी गलत डिसीजन नहीं होगा, लेकिन इसका बड़ा असर रोमन रेंस के ऊपर पड़ेगा। तो क्या मतलब यहाँ पर वैसे ये टॉपिक एज के बारे में भी बात करने का, लेकिन रोमन रेंस के ऊपर सबसे ज्यादा असर ऐसे पड़ सकता है कि भाई उनका ट्राइबल चीफ वाला गिमिक गया, एज अगर चैंपियन बन गए, सोचो रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप की पिक्चर से ही बाहर हो गए, तो क्या रेटिंग्स के मामले में स्मैकडाउन फिर नीचे चला जाएगा एज के चैंपियन बनने के बाद? मुझे मतलब कहीं ना ऐसा भी लग रहा है कि अगर एज को WWE एक बार फिर से उनके करियर में कोई चैंपियनशिप देना चाहती है तो इससे बढ़िया कोई मौका है नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि रॉयल रंबल भी उनको जितवाया है और उसके बाद अब रेसलमेनिया के अंदर इतना स्ट्रांग भी दिखा रहे हैं। तो अगर उनको चैंपियनशिप जितवानी है तो यही वो पॉइंट है। और मैंने मतलब अपनी वीडियोस के अंदर भी रोहित ये बात बोली थी कि अगर एज चैंपियनशिप जीतते हैं तो रोमन उनसे वापस कभी भी चैंपियनशिप जीत सकते हैं, लेकिन वो एक रेसलमेनिया की मोमेंट कि हाँ भाई एज ने वापस एक बार टाइटल जीत लिया WWE में, अगर वो करना है तो आई थिंक या तो वो अभी होगा या फिर इसके बाद, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा होगा। तो बिल्कुल हाँ, देख के लगता है कि शायद एज के लिए रोमन रेंस के मूवमेंट भाई अभी आ सकते हैं और बहुत ज्यादा, लेकिन एज अगर इस पॉइंट पे चैंपियनशिप नहीं जीते तो फिर मेरे से बिल्कुल आयुष की तरह इमेजिन नहीं हो पा रहा कि आगे जाकर वो कब चैंपियनशिप जीतेंगे। तो ये थे ट्रिपल थ्रेट मैच में कंपीट करने के लिए तीनों सुपरस्टार्स के ऊपर हमारे थॉट्स, और आप लोग भी मुझे डेफिनेटली बताना कि आपके हिसाब से कौन सा WWE का सबसे बड़ा डिसीजन हो सकता है कि इसको चैंपियन बनाने का। लेकिन हम देखते हैं अपनी फैंस का अखाड़ा की इस 5th वीडियो को, जो कि बाकी वीडियोस की तरह बड़ी इंटरेस्टिंग है। भाई कुछ भी हो जाए, जीतेगा तो द बिग डॉग रोमन रेंस। और रही बात चैंपियनशिप विनिंग मूवमेंट की, तो वो था जब जॉन सीना ने टाइटल जीता था अगेंस्ट द रॉक एट रेसलमेनिया 29। और भाई हमारे मूव्स के बारे में जरूर बताना। तो भाई ये तो अनोखी रोहित भाई कोई वीडियो देखने को मिली है कि भाई मूव वूव लगा रहे हैं, पटक रहे हैं एक दूसरे को। बस एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि भाई चोट वोट मत खा लेना वीडियो भेजने के चक्कर में, लेकिन वीडियो आप लोगों की अच्छी लगी भाई, हमें इसीलिए हमने सिलेक्ट करी। लेकिन रोहित ये हमारा काइंड ऑफ एंड आ चुका है इस एपिसोड का। तो रेसलमेनिया के बारे में काफ़ी बातें हो गई, लोगों की वीडियोस दिखा दी, कुछ फाइनल वर्ड्स जो कि इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले जो कि आप बोलना चाहें रिगार्डिंग रेसलमेनिया और साथ के साथ फैंस का अखाड़ा भी। तो देखो यही कहना चाहेंगे कि रेसलमेनिया यार कुछ ऐसी बढ़िया हो जाए कि हमको एक बार और फैंस का अखाड़ा करने का मौका मिल जाए, क्योंकि हम चाहते हैं जब कुछ स्पेशल हो उस टाइम पर मैं एपिसोड को लेकर आए। तो अगर रेसलमेनिया में कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो हो सकता है रेसलमेनिया के बाद आपको एक बार फिर से फैंस का अखाड़ा देखने को मिल जाए। लेकिन अगर आपने अभी तक इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको मजा तो आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके अपने थॉट्स बताना फैंस का अखाड़ा के बारे में आपको एक कैसा लगा, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप हमारे भी, आयुष और के भाई अगर कोई बचा है मैं बोलना चाहूंगा रेसल चैटर को भी सब्सक्राइब कर लो भाई, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, वो तो बोलना तो बनता है ना, वो तो फॉर्मेलिटी वाली बात होगी, लेकिन खैर हमें कम्युनिटी की तरह ग्रो करना चाहते हैं। तो मजा आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर दो, और हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी इस उम्मीद के साथ कि रेसलमेनिया में कुछ बहुत अच्छा होगा, और हम मिलेंगे आपसे फिर से फैंस का अखाड़ा के तीसरे एपिसोड के साथ। हेलो रोहित और आयुष भाई, आप लोग कैसे हो? मेरा नाम अश्मित है और बात कर लेते हैं मेरे फेवरेट WWE चैंपियनशिप विनिंग मोमेंट से जो रेसलमेनिया से आया है। तो ये है रेसलमेनिया 31 का, जब सेथ रॉलिंस ने अपना मनी इन द बैंक कैश इन किया था और WWE चैंपियनशिप जीत गए थे ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के साथ। अब बात रोमन रेंस की हो ही रही है तो आ जाते हैं मेरे यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच के प्रेडिक्शंस के बारे में। तो रेसलमेनिया 37 में होने वाला द ओनली मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया में एक महाघमासान युद्ध होगा रोमन रेंस द ट्राइबल चीफ, एज द रेटेड आर सुपरस्टार और डैनियल ब्रायन द क्रिएटर ऑफ यस मूवमेंट के बीच में। तो उसमें विजेता होंगे एज, गट फीलिंग कहती है मेरी एज जीतेंगे, लेकिन रोमन रेंस पे नहीं होने वाले।